माफ कीजिएगा जल्दी बहन जी, क्या आपने हमारी बेइज्जती करवाने के लिए अपने घर पे बुलाया है? भाई साहब एक बात बताइए, हमारी चिंगारी जी ने क्या गलत कहा है? प्रभात जी, मैं वही बोल रही हूँ जो हो रहा है और जो होने वाला है। आपके बेटे का फोन पासवर्ड के साथ 7 दिन के लिए मेरी बेटी के पास रहेगा और मेरी बेटी का फोन भी पासवर्ड के साथ 7 दिन के लिए आपके बेटे के पास रहेगा। भाई साहब, क्या आप अपने बेटे का फोन खोल के दिखा सकते हैं? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसके फोन में ना 3-4 पासवर्ड लगे होंगे। जयंती बहन जी, क्या अब हमारे बच्चों के रिश्ते इसी प्रकार तय हुआ करेंगे? भाई साहब, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन आने वाले कल में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अब ये बात छोड़ो, आप ये बताइए हमारी बेटी कैसी लगी आपको? आपकी बेटी तो हमें बहुत अच्छी लगी। अगर आपकी बेटी मेरे घर में बहू बनकर आ जाती है तो मैं यही समझूंगा मानो मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। प्रभात जी, जो शर्तें आपके ऊपर लागू हो रही है ना, वही शर्तें हमारे ऊपर भी लागू होंगी। और वैसे वो जमाना चला गया जब बच्चों के गुण मिला के और कुंडली मिला के शादियां हुआ करती थी। अरे आजकल के जमाने में तो बिना गर्लफ्रेंड वाला लड़का ढूंढना और बिना बॉयफ्रेंड वाला लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए हमारे बच्चों की फोन की अदला बदली होगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के पास कितनी लड़कियों के फोन आते हैं और आपको भी पता चल जाएगा कि हमारी बेटी के कितने फोन बजते हैं। बेटा, अगर तुम मेरे बेटे सागर से कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। मैं क्या पूछूं? जो मम्मी जी और चिंगारी दीदी चाहेंगी वो मुझे मंजूर है। सागर बेटा, आपको सारिका से पूछना चाहोगे? आप शादी के बाद हाउसवाइफ बनकर रहना चाहोगे या जॉब करना चाहोगे? अगर हस्बैंड की सैलरी से मेरा घर अच्छे से चल रहा है तो मैं हाउसवाइफ रहना पसंद करूंगी। और कभी भगवान ना करे कि कहीं मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं जरूर जॉब करूंगी और अपनी गृहस्थी अच्छे से संभालूंगी। वाह बेटा, कितने अच्छे विचार है तुम्हारे। जयंती जी, जब लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो क्यों ना पंडित जी को बुला के आगे की कार्रवाई शुरू कर दे? हाँ, क्यों नहीं भाई साहब। सारिका दीदी चुप क्यों बैठी हो, कुछ तो बोलो। प्रभात जी, भले ही लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं, लेकिन बड़े होने के नाते हम दोनों का फर्ज है कि एक दूसरे को हम लोग समझ लें और जान भी लें। चिंगारी जी, मैं कुछ समझा नहीं। अंकल जी बुरा मत मानिएगा, मैं बताती हूँ। सागर जी, आपकी क्वालिफिकेशंस कितनी है और आपका इनकम सोर्स कितना है? और बुरा ना माने तो आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है और किसके नाम है? ठीक है बात हुई, आप तो उल्टी बात कर रही हैं। सागर बेटा, हम लोग उल्टी बात इसलिए कर रहे हैं कि शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी ना सीधी चलती रहे। बेटा, आज का माहौल ऐसा बन चुका है ना कि शादी हुई नहीं कि तलाक के लिए वकीलों की तलाश शुरू हो जाती है। और वो सब इसलिए होता है कि आजकल ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जिससे कोई गर्लफ्रेंड ना हो, और आजकल ऐसे कोई भी लड़की नहीं है जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। और शादी के बाद यही बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। चिंगारी जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये एक बहुत संस्कारी बच्चा है। प्रभात जी, फिर भी चिंगारी जी जो चाहती है ना वो आपको करना पड़ेगा और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बोलिए आप क्या चाहती हैं? प्रभात जी, आपके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए और साथ ही साथ मकान के रजिस्ट्री किसके नाम पे उसकी फोटोकॉपी, बेटे का चरित्र प्रमाण पत्र और पूरे परिवार का पुलिस वेरिफिकेशन, और साथ ही साथ आपके बेटे के इनकम क्या है उसके रिसिप्ट भी चाहिए। और साथ में आपके बेटे का फोन 7 दिन के लिए पासवर्ड के साथ हमारे पास रहेगा। दीदी ये लोग तो सोच में पड़ गए। भाई साहब, हम लोग जो प्रूफ मांग रहे हैं आप देने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके बेटे का ही प्रूफ मांग रहे हैं, हम अपनी बेटी का भी प्रूफ देंगे। ये लीजिए हमारी तरफ से सारे प्रूफ। प्रभात जी, बोलिए, मंजूर है आपको? अंकल जी, आपको पता है कोई बिचौलिया जब रिश्ता करवाता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है रिश्ता करवाने में, और दोनों परिवार के लोगों को झूठ झूठ बोलकर ये यकीन दिला देता है कि ऐसा रिश्ता आपको कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। आजकल लड़के लड़कियां सुहागरात में साथ तो होते हैं, लेकिन दिल में उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बसे रहते हैं। इसलिए तो आए दिन समाचार में सुनने को यही मिलता है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के 10 टुकड़े कर डाले। चिंगारी जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। और साथ में ये भी सुनने को मिलता है कि पति ने अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी को मार डाला। अंकल जी, आज समय बदल चुका है। अगर हम समय के साथ नहीं चले तो ऐसी ही शादियां टूटती रहेंगी, परिवार बिखरते रहेंगे और तलाक होते रहेंगे।
अरे सोशल मीडिया एक आग है जिसकी चपेट में आने से कोई भी घर बचा नहीं है। झूठ, जालसाजी इन्हीं सबसे भरा पड़ा है सोशल मीडिया। आजकल तो 2-2 बच्चों की माओ को ही पांव लड़खड़ा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की शादी पूरी छानबीन के साथ ही करनी चाहिए। जयंती जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं और मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो भी चीजें आपने मंगवाई हैं मैं आपको भिजवा दूं। एक बात और, हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? मुझे सिंपल शादी करनी है। मुझे सिंपल फोटोग्राफी और सिंपल वीडियोग्राफी चाहिए। मुझे ये कोई प्री वेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ये सब पसंद नहीं है। क्यों बेटा? जी पापा। तो प्रभा जी, हमारी तरफ से रिश्ता मंजूर है, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे वाह। लेकिन हाँ, जो प्रूफ हमने मंगवाए हैं ना आपसे, बस वो भेज दीजिएगा आप। चिंगारी जी, आजकल की जनरेशन ना जाने कौन से चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। हर एक के मोबाइल फोन में 3-3, 4-4 पासवर्ड, पता नहीं लगता कि कैसे खोलें। प्रभा जी, मेरा तो ये मानना है कि पति पत्नी के जिंदगी के मोबाइल में ना सिर्फ एक पासवर्ड होना चाहिए, और वो मोहब्बत का, और मोहब्बत से खुलना चाहिए वो। वाह, क्या बात कही है चिंगारी। शुक्रिया। क्या बात कह रहे हैं शर्मा जी आप? चिंगारी जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना, सोच समझ कर कह रहा हूँ और मेरा फैसला एकदम अटल है। और हमने ना पक्का फैसला कर लिया है चिंगारी जी। लेकिन आंटी जी, आपका बेटा तो जवान है, आपकी बहू भी है, लेकिन ऐसा क्यों सोच सकती हो? अरे क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें किसी का डर है क्या, या हमें किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? चिंगारी जी, ये फैसला हमने ऐसे ही नहीं किया है, बहुत मजबूरी में आके हमने ये फैसला लिया है। मेरी सारी बात हो चुकी है, कागजी कार्रवाई भी हो चुकी है, मुझे बस सिर्फ वहां जाना है और साइन करना है, दैट्स ऑल। शर्मा जी, मेरा सिर्फ ये कहना था कि एक बार सोच लीजिए और फिर फैसला लीजिएगा। अंकल जी, भैया भाभी कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं गए हैं क्या? हाँ, शायद हमारी चिता के लिए लकड़ी का इंतजाम करने गए हो दोनों। चिंगारी जी, हम अपनी जिंदगी का जनाजा जीते जी उठते हुए नहीं देख सकते। हाँ, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेंगे। हाँ आंटी जी, आपका बच्चा रोहन तो है ना, फिर क्या जरूरत है बच्चा गोद लेने की? चिंगारी जी, जब बच्चे को पता हो ना कि उसके माँ बाप का जो कुछ भी है उसी का है और उसका कोई हिस्सेदार नहीं है, तो उसका दिमाग का इंजन गलत पटरी पे चलना शुरू हो जाता है। और उसे सही पटरी पर लाने के लिए हम सही फैसला करके सही काम करने जा रहे हैं। आंटी जी, औलाद के होते हुए बच्चा गोद लिया जा सकता है क्या? लिया जा सकता है, आधी संपत्ति बच्चे के नाम करके। और हाँ, मैं यही करना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चों की समझ में आ जाए कि बाप आखिर बाप ही होता है। पापा, ये मैं बाहर क्या सुन रहा हूँ? प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के चक्कर में आप कोई बच्चा गोद लेने जा रहे हैं? हाँ, तूने सही सुना। हमारे होते हुए आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? बेटा, जब रोड पे गाड़ी चलती है ना, और चलते चलते अगर उसका पहिया पंचर हो जाता है तो टायर बदलना पड़ता है। बिना टायर बदलते गाड़ी चल नहीं पाती, समझा? आप होती कौन है हमारे घर के मामले में बोलने वाली? चिंगारी जी का औधा ना इस घर में हम सबसे बड़ा है। बेटा, चिंगारी का दूसरा नाम ज्वालामुखी है, और जब ज्वालामुखी फटता है ना तो शोला बन जाता है। और तूने अपने माँ बाप को इतना मजबूर कर दिया है ना कि मजबूरी में ये जाके घर का दूसरा बारिश लेके आ रहे हैं, समझा? सही कहा दीदी, हर माँ बाप को यही करना चाहिए। जब सारे माँ बाप ईद का जवाब पत्थर से देने लग जाएंगे ना, तो सारी बिगड़ी औलादें सही रास्ते पर आ जाएंगी। बेटा, ऐसा हमने क्या कर दिया जो आप हमारे हिस्से की खुशियों का बंटवारा करना चाह रहे हैं? तुम लोग ये पूछोगे तुम लोगों ने क्या नहीं किया है? अरे शर्मा जी घंटों पार्क में बैठ के आंसू बहा के सारी बातें मुझको बताते थे, ऐसे ही नहीं आई हूं मैं यहाँ पर। चिंगारी जी, छोड़ो इन बातों को। हमने जो फैसला किया है ना, हम उसे पूरा करके ही रहेंगे। आजकल के माँ बाप ना तुम जैसे औलादों के कारनामे देख के काफी हद तक सुधर गए हैं। अरे तुम जैसे औलादों के लिए ना बच्चा गोद लेके बंटवारे के पैसा के थमा रहे हैं। समझ में नहीं आता आजकल के लड़कों को कि अपने माँ बाप से इतनी चिढ़ के हों। बीवी की शक्ल देख के ना माँ बाप की सूरतों से नफरत होने लगती है। माँ जी, पापा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे होते हुए बच्चा गोद क्यों ले रहे हैं? अरे ताकि तुम जैसे औलादों को खुद एहसास रहे कि तुम लोगों ने बंटवारे की कील खुद ठोकी अपनी छाती में, अपने माँ बाप का अनादर करके। चिंगारी जी, हमने अपनी तरफ से इनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे रहने दो, सब पता है मुझे कि कितनी सेवा की है तुम लोगों ने अपने माँ बाप की। खुद तो अपना खाना कैंडल लाइट डिनर बाहर करके आते हो, अपने माँ बाप को बोल जाते हो खाना खुद बना लेना। कपड़ा लत्ता धोना नहीं है, माँ बाप की सेवा करनी नहीं है, हर 2-3 महीने बाद खुद टूर पे चले जाना है और माँ बाप को इनके हालातों पे छोड़ के चले जाना है। दवाई दारू किसी भी चीज का तुम लोग पैसा देते हो क्या? सेवा करते हो क्या? बता दो, करते हो तो है?
ब्रेकफास्ट के टाइम पे क्या सूखी रोटी परोस देते हो, डिनर के टाइम पे बोलते हो कि जाओ जितना खुद बना लो, हम बाहर खाने जा रहे हैं। ये सेवा है? माँ बाप की सेवा क्या होती है जानते हो क्या? बोलो। बेटा, माँ बाप को अगर अपनी चिता की चिंता ना होती ना तो वो शायद औलाद पैदा ही ना करते। माँ जी, हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए। और चिंगारी दीदी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। पापा जी, आपको बच्चा लेकर के आना है तो ले आइए, हमें कोई एतराज नहीं है, पर आप हमें माफ कर दीजिए। अरे वाह, बड़ी जल्दी समझ में आ गया। बेटा ये भूलना मत, जो बोओगे वही काटोगे। अरे कल को तुम्हारी भी औलाद होगी, जब वही औलाद तुम लोगों के साथ वही बर्ताव करेगी जो तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो ना, तो कैसा लगेगा? बोलो। मम्मी जी, पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। शर्मा जी, माफ कर दीजिए बच्चों को, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, माँ बाप तो हमेशा ही अपने बच्चों को माफ करते हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। और आगे से याद रखना, माँ बाप की सेवा में अगर थोड़ी सी भी कमी हुई ना, दोबारा मौका चिंगारी देने नहीं देगी, बेचे में घुसा लेना। जी दीदी। चल पहलवान, चल। चिंगारी जी, हमें आपकी एक नहीं सुननी। आपने अपनी बेटी को यही संस्कार दिए थे क्या? अरे समधी समधन जी, आप लोग इतने नाराज क्यों हो रखे हैं? मेरी पूजा से कोई गलती हो गई है क्या? आप पहलवान, बेटा चाय पानी लेके आ, पूजा के सास ससुर आए हुए हैं। चिंगारी जी, हम यहाँ पर चाय पानी पीने के लिए नहीं आए हैं। क्या हुआ आंटी जी, पूजा दीदी से कोई गलती हुई है क्या? पूजा दीदी की तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अरे चिंगारी जी, हमारे मोहल्ले में बहुत सारी बहुएं हैं, पर आपकी बेटी जैसी कोई नहीं है। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने ना हमारी नाक में दम किया हुआ है। देखिए समधन जी, अगर ऐसी बात है ना तो मुझे अकल ठिकाने लगाने भी आता है, मैं उसको सुधार के दम लूंगी। वो नहीं सुधरने वाली और ना ही किसी की बात मानने वाली है। अगर वो ना सुधरी तो हम जरूर सुधर जाएंगे, यानी कि खा पीकर इतने मोटे हो जाएंगे कि चलना फिरना भी दुबर हो जाएगा। एक उदाहरण आपके सामने है। ये सब उसकी सेवा का फल है चिंगारी जी। देखिए अब माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझाती हूँ चिंगारी जी। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। पापा जी, ये आप क्या दिन रात फोन में लगे रहते हैं? इधर दीजिए, लीजिए जूस पीजिए। अरे बेटा जी, ये क्या सुबह होते ही तुम्हारी दादागिरी शुरू हो जाती है। कभी ये खाओ, कभी ये पियो, जल्दी उठो, मंदिर जाओ, पार्क में जाके चक्कर काटो। बेटा क्या है ये सब? पापा जी, बात मत घुमाइए, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे ही कीजिए, समझे आप? जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करना पड़ेगा। आप लीजिए जूस पीजिए। जूस। अच्छा एक बात बताइए, आपने सिगरेट छोड़ दी या अभी भी चल रही है? सिगरेट कहाँ है? सिगरेट, हाँ वो तो बेटा मैंने छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या तुमने मुझे घर में कभी सिगरेट पीते हुए देखा? नहीं ना? नहीं, लेकिन मैं घर की बात नहीं कर रही, बाहर की कह रही हूँ। अपने दोस्तों के साथ पीते तो नहीं? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोड़ दिए मैंने, सच कह रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, अब जल्दी से जूस खत्म कीजिए और पार्क में जाकर 1 घंटा तेज तेज चलिएगा, पूरे पसीने से भीगे मिलने चाहिए मुझे। तब तक मैं करेले का जूस तैयार करती हूँ। ठीक है बेटा, मैं अभी इसे खत्म करता हूँ। हाँ। अरे मोहन बेटा, भाग ले, कहीं सचमुच में तुम्हें अभी करेले का जूस न पीना पड़ जाए, कहीं लेके आ गई तो। अरे भाग। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बेटा। माँ जी, आपको याद है आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। हाँ मंगलवार है। आज आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है, फुल बॉडी चेकअप के लिए। भूल गई आप? घूरने से काम नहीं चलेगा, जल्दी से दवाई खाओ और आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाओ। आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। बेटा ये दवाई ना बहुत कड़वी है, तू रख दे, मैं बाद में खा लूंगी। माँ जी, खा रही हो या नहीं? हाँ हाँ खा रही हूँ, डांट क्यों रही है? ला।
आपके कपड़े तैयार करके रख दिए मैंने बेड पर। अब जल्दी से नहा धो लीजिए, तैयार हो जाइए। जब तक मैं आपके लिए गरम गरम पनीर के पराठे बनाती हूँ। पूजा एक बात बता, जी माँ जी, पूछिए। तू मेरी बहू है या मेरी सास जो सारा दिन मेरे ऊपर ऑर्डर चलाती रहती है? मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ, और इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आलसी ना बनने दूं। आलसी? अरे तू तो हमें खिला खिला के मार डालेगी। कोई काम करने ही नहीं देती है। नहाने से पहले हमारे कपड़े तैयार रहते हैं, बेड से उतरने से पहले हमारे पैरों में चप्पल पहना देती है। माँ जी, ये एक बेटी का कर्तव्य है। अब आप टाइम खराब मत कीजिए, जाकर तैयार हो जाइए। लाइए। हाँ हाँ, जा रही हूँ। मुझे मत देखो, प्लेट में देखो, सारा खत्म होना चाहिए। अरे यार, मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। पेट भर चुका है मेरा। खा रहे हो या नहीं? हाँ, खा रहा हूँ। डरा क्यों रही हो? सबके सब बिगड़े हुए हो। एक दिन देखना, सबको सीधा कर दूंगी मैं। पूजा, सबका इतना ध्यान रखती हो, कभी अपना भी ध्यान रख लिया करो। देखो सूख के कितनी पतली हो गई हो। बेटा, इसने हम सबकी सेहत का ठेका ले रखा है ना, तो अपने ध्यान कैसे रखेगी भला? अरे पापा जी, आ गए आप? हाँ बेटा। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए करेले का जूस लेकर आती हूँ। हाँ पापा जी, बैठिए, आपके लिए करेले का जूस आ रहा है। करेले का जूस? बहू, मैं घी की सब्जी खा लूंगा, दलिया खा लूंगा, पार्क के 2 घंटे एक्स्ट्रा चक्कर काट लूंगा, पर ये करेले का जूस? ना बेटा, मुझे बहुत घबराहट होती है। चिंगारी जी, हमने जरूर पिछले जन्म में अच्छे पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में ऐसी बहू मिली हमें। चिंगारी जी, आमतौर पर आजकल की बहुएं सास ससुर को पसंद नहीं करती हैं, उनका आदर सम्मान नहीं करती हैं, लेकिन हमारी बहू हमारा बहुत आदर सम्मान करती है, और ये सिर्फ आपके दिए हुए संस्कारों की वजह से है जो आपने अपनी गोद हुई बेटी को दिए हैं। अरे समधी जी, समधन जी, आप दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। आप लोगों को पता है, मैंने अपनी पूजा बेटी को ना बाहर की हवा नहीं लगने दी। उसे सिर्फ अच्छे संस्कार दिए, अच्छी बातें बताई है। उसके दिमाग में मैंने सिर्फ एक ही बात डाली है कि जो तेरे सास ससुर है ना, वही तेरे असली माँ बाप है। जैसे तू भगवान की पूजा करती है ना, वैसे अपने सास ससुर की पूजा करना। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने हमारा दिल जीत लिया है। उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मेरी बेटी मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रही है, इससे ज्यादा खुशी एक माँ के लिए क्या होगी। चिंगारी जी, आजकल की बेटियां ना शादी के बाद भी ना अपनी पुरानी यादें नहीं भूल पाती हैं, और हमारी बेटी, हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। चिंगारी जी, आपको एक बात बताऊं, हमारी बहू तो चाय का कब तक नहीं उठाने देती है, और रोब ऐसे डालती हो जैसे सारे घर की दादी माँ हुई हो। लेकिन हमें उसकी ये डांट डपट भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसी में उसका प्यार झलकता है। मेरी पूजा दीदी यहाँ थी ना, तो हमें भी उंगलियों में नचाती थी। चिंगारी जी, हम तो बस आपको यही सब बताने के लिए आए। बस समधी समधन जी, इसी तरीके से मेरी बेटी आप दोनों का दिल जीतती रहे, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। अरे समोसे भी खाइए। अरे खाइए। ले पहलवान बेटा, ले। शाबाश बेटा, निशाना बहुत सही लगा लेते हो तुम। माँ, उसने आपके ऊपर केला का छिलका फेंका, आपको गुस्सा नहीं आया? तपस्या बेटा, ऐसे बच्चों के ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आता, बल्कि तरस आता है कि इनके माँ बाप इनको क्या संस्कार दे रहे हैं। ओह हेलो, 2 टके की किन्नर आई मेरे बेटे पे तरस खाने वाली। मैडम जी, तरस तो मुझे तुम्हारे ऊपर भी आ रहा है। तुमने जो अपना ये चलचित्र पैदा किया है ना, जो आगे चल के इस चलचित्र का चरित्र बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है। चलिए ये सब छोड़िए, क्या आप बता सकते हैं क्या कि सुंदर मल्होत्रा जी का घर कौन सा है? क्या कहा? सुंदर मल्होत्रा? हाँ यही घर है, बताओ क्या काम है? मुझे सुंदर मल्होत्रा जी के ही घर जाना है। हाँ यही घर है, आ जाओ। माँ, क्या हम इनके यहाँ आने वाले थे? हाँ बेटा, इन्हें घर आने वाले थे। आओ चलो।
हाँ बताओ क्या काम है। आपके हस्बैंड घर पे है क्या? उन्होंने बुलाया था मुझे। हाँ कहीं बाहर गए हैं किसी को साइट दिखाने। वो मुझे कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी थी, इसलिए मुझे मिलना था उनसे। बैठ जा, आते ही होंगे। क्या लेगी, चाय पानी या फिर कॉफी? रहने दीजिए, तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चूहे कौन है? इसके दांत तो बहुत बड़े बड़े हैं। मोंटी बेटा ऐसे नहीं कहते। पानी तो चलेगा ना? नहीं नहीं, तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मल्होत्रा साहब को आने में समय है तो मैं बाद में आऊंगी। अरे नहीं नहीं, ज्यादा दूर नहीं गए हैं, आने वाले होंगे। माँ, ये आपको क्या क्या बोले जा रही हैं और आप हंसे जा रहे हो? तपस्या बेटा, करेले का रंग देख के पता चल जाता है कि कितने जहरीले पौधे की पैदाइश है। ओह 2 टके की किन्नर, तेरी औकात नहीं है मेरे घर में बैठने की। वो तो मेरे हस्बैंड ने तुझे बुलाया है, वरना मैं तुझे बैठने भी ना दूं। ये किन्नर क्या होता है? बेटा किन्नर का मतलब होता है ना 3 में न 13 में, एक खाली सिलेंडर की तरह होता है जो दिखता तो है लेकिन काम का नहीं होता। मोंटी भैया, आपकी मम्मी ना आपको बहुत अच्छा संस्कार दिए हैं। मॉम, ये संस्कार क्या चीज होती है? बेटा मैं बताती हूँ कि संस्कार क्या होता है और कहाँ पैदा होता है। अच्छा, तू जानती है संस्कार क्या होता है? हाँ बेटा जी, मैं जानती हूँ, अच्छी तरीके से जानती हूँ। संस्कार तो आपके अंदर भरा पड़ा है। मोंटी भैया कूट कूट के भरा, कूट कूट के। ओ लड़की, अपनी औकात में रह और अब बकवास बंद कर। अरे मैडम जी, नाराज क्यों हो रही हो? आपके साहबजादे ने पूछा तो ये बता रही है। मोंटी बेटा, संस्कार के कई रूप होते हैं, कई चेहरे होते हैं। कुछ संस्कार तो सादगी की मिट्टी में पनपते हैं, गुलाब की तरह खुशबू बिखेरते हैं, खुशबू। और कुछ संस्कार तो नफरत और अभिमान से भरे पड़े रहते हैं। नफरत और अभिमान की मिट्टी में पैदा होते हैं वो, जो अपने आगे किसी की नहीं सुनते। माँ, ये मोंटी भैया किस मिट्टी के पैदाइश है? ओ हेलो, गेट आउट फ्रॉम माय होम, निकलो यहाँ से। अरे चिंगारी, तू कब से बैठी है यहाँ पर? माँ, ये आप कहाँ लेके आ गई हैं मुझे? हाँ सर, थोड़ी देर पहले ही आई हूँ मैं। अच्छा बोल, कैसा मकान चाहिए तुझे? जे कॉलोनी में रहने की इसकी औकात नहीं और सपने देख रही है पॉश एरिया में रहने के। नकली रईस यादव, कान खोल के सुन लो। समंदर अगर शांत है ना तो यही नहीं सोचना चाहिए कि उसमें लहरें नहीं उठेंगे, तूफान नहीं आएगा। वो जितना शांत दिखता है ना, तूफान कहीं ज्यादा भयानक लेके आता है। भाई बात समझ में? तू कहना क्या चाहती है चिंगारी? यही कि नई नई रईसी पाके ये मत भूल कि समय किसी का एक जैसा नहीं होता। आज समय तेरा है, कल उसका है, परसों किसी और की चौखट पे सिर मारेगा। समय के पहिए के नीचे ने अच्छे से अच्छे दौलतमंद घुस के मर चुके हैं। ये तुम दोनों की एक औलाद है। क्या संस्कार दिया तुम दोनों इसको, जिसे ना बोलने की तमीज है और ना बात करने का लिहाज है? ये संस्कार दिया तुम दोनों ने इसको? डैड, कैसे कैसे लोगों को घर में बुला लेते हो आप? माँ छोड़ो, मोंटी भैया तो वही सब सीखेंगे ना जो उनकी मम्मी पापा बताएंगे। मल्होत्रा साहब, मेरी औकात कितनी है मायने नहीं रखता। अरे मायने तो ये रखता है कि घर में आए हुए मेहमान के साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है। अरे बेटा, माँ, बाप तीनों के तीनों अहंकार की भट्टी में जला के पैदा किए गए हो क्या? बोलो। तपस्या बेटा, चलो यहाँ से। जिस घर में संस्कारों का अंतिम संस्कार हो चुका हो, उस घर में सांस लेना भी संस्कारों के खिलाफ है। खिलाफ। कौन थी ये? अरे थी कोई किन्नर, बहुत मिलते हैं इसके जैसे। तुम कॉफी बना के लेके आओ, पूरा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो तुम? हैं? मम्मी ने डांटा या फिर पापा ने कुछ कहा क्या? आज मेरा बर्थडे है। अरे बेटा, तुम्हारा जन्मदिन और तुम रो रही हो? जन्मदिन के दिन तो बच्चे खुशियां मनाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम तपस्या है। हैप्पी बर्थडे तपस्या बेटा। और खुशी के दिन तुम रो रही हो, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। दीदी, मम्मी पापा मेरे भैया का बर्थडे बनाते हैं पर मेरा नहीं मनाते हैं।
ऐसा क्यों करते हैं तुम्हारी मम्मी पापा? दीदी मैं लड़की हूँ ना, पापा कहते हैं कि तू लड़का थोड़ी ना है कि मैं बर्थडे मनाऊंगा। हैप्पी बर्थडे तपस्या बहन। भाई तेरे बर्थडे पे मम्मी केक लाती है, ड्रेस लाती है, और मेरा बर्थडे तुमको याद भी नहीं रहता है। मुझे तो याद रहता है ना तपस्या बहन। रुद्र भैया, मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तू लड़की है, लड़का नहीं। और तू पराई है, पराई। बुढ़ापे में हमारा साथ ये देगा, तू नहीं। जा जाके काम कर। बेटा तुमने ब्रेकफास्ट किया? मम्मी तपस्या का बर्थडे है, केक मंगवा दो ना। रुद्र बेटा, ये तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। पापा हम दोनों ही तो आपके बच्चे हैं, तो फिर तपस्या से भेदभाव क्यों? बेटा इसका बर्थडे क्या बनाना, ये तो लड़की है। मम्मी मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। बहुत जुबान चलाने लगी है ये, कई दिनों से पिटी नहीं है ना। अभी डंडा उठाऊंगा और तेरा बर्थडे अच्छे से मना दूंगा। चल जाके काम कर। जी पापा जी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तुम्हारा बर्थडे चिंगारी दीदी मनाएगी, वो भी तुम्हारे ही घर में। दीदी नहीं, मम्मी पापा बहुत डांटेंगे। नहीं डांटेंगे बेटा, ये चिंगारी दीदी है ना, मना लेगी। चलो केक लाने चलते हैं दोनों। चलो। बेटा तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, लो ये खाओ। वेरी गुड। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और आज इस बच्ची का जन्मदिन है ना, इसलिए मैं केक लेके आई हूँ। केक काटूंगी इसका और आप दोनों से मुंह मांगा इनाम भी लेके जाऊंगी। लेकिन आप लेकिन बाद में, पहले ये केक सजाओ। पहले मेरी गुड़िया रानी केक काटेगी, केक है ना बेटा? अरे आप लोग खड़े क्यों हो? बैठो बैठो बैठो। लेकिन ये सब आप क्यों लेकर आ गई? अरे मैं ले आई तो क्या हो गया, इसके पैसे दे देना आप। ये हुई ना बात, आज तपस्या भी केक काटेगी। अरे सोच क्या रहे हो? चलो केक काटो। आओ तपस्या बेटा, बैठो वहां पे, केक काटो। केक काटेगी तपस्या बेटा। ये रहा केक, ये लो बेटा, पकड़ो। अरे वहां बैठे क्या हो, यहां बैठो आप। अरे बहन हाथ लगाओ, केक कटवाओ ना। तपस्या बेटा केक काटो, केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तपस्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो तपस्या बेटा, मेरी तरफ से आशीर्वाद। ऐसे ही हमेशा खुश रहो, चहकती रहो, फूलों की तरह महकती रहो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक यू चिंगारी दीदी। दीदी ये सब आपने क्यों किया? क्योंकि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। अरे बेटा बेटी में भेदभाव करना बहुत बड़ा पाप है, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं। समय कुछ पता नहीं होता कि समय कब करवट बदल ले और बेटा कब आपसे मुंह मोड़ ले। वो कहते हैं ना, बेटा एक समय पर माँ बाप को छोड़ सकता है, लेकिन बेटियां मरते दम तक साथ नहीं छोड़ती। अरे बेटियों की खुशियां होती कितने दिन की हैं, जब तक वो माँ बाप के साथ रहती हैं, और जब शादी हो जाती है तो पता नहीं होता कि ससुराल में मुस्कुराएगी या फिर आंसू बहाएगी। समझे? दीदी आप सच कह रही हैं, बेटियों की खुशियां तब तक ही होती हैं जब तक वो माँ बाप के साथ हैं। कहने को तो बेटियों के दो घर होते हैं, लेकिन दोनों घर में से कोई भी घर उसका नहीं होता। दोनों जगह वो पराई ही बोली जाती हैं। आई एम सॉरी दीदी, हम आज के बाद लड़की या लड़का में कोई भेद नहीं करेंगे। दीदी आपने हमारी आंखें खोल दी। हमेशा खुश रहो, और हमेशा एक बात याद रखना कि बेटा बेटा सब करे, बेटी करे ना कोई, और बेटी ही इस जग में माँ बाप का सहारा होए। समझे? खुश रहो बेटा, सब खुश रहो।
अरे क्या हुआ तपस्या बेटा, रो क्यों रही हो? मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी। दवा लेने गई थी? क्या हुआ जयंती को, तबीयत ठीक नहीं है क्या? पापा ने मम्मी को बहुत मारा, उनके सर में चोट आई है। लेकिन क्यों मारा बेटा? दीदी पापा मम्मी को पसंद नहीं करते क्योंकि ना पसंद करने का कारण मैं हूँ। क्या तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को मारते पीटते हैं? हाँ दीदी, पापा को लड़का चाहिए था पर मैं पैदा हो गई। बेटियां तो सौभाग्य से पैदा होती हैं, फिर वो कमीना अपने भाग्य के दरवाजे के ताले को क्यों तोड़ना चाहता है? दीदी मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी पर पैसे कम होने के चलते दुकान वाले ने भगा दिया। चिंता मत कर बेटा, दवाई लेके मैं चलूंगी तेरी माँ के पास। आ, चल मेरे साथ। दीदी मुझे पापा से बहुत डर लगता है, कहते हैं कि एक दिन तुझे दहेज देके चांद डालूंगा। तू चिंता मत कर बेटा, चल जरा मैं देखती हूँ कि कौन किस पर जहर देता है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी, इतनी देर से दिखाई नहीं दे रही है, इतनी आवाजें लगा ली मैंने। अरे चिंता मत कर, मरने नहीं गई होगी। एक बाप होके अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो, तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाती? मैंने तुझसे कहा था ना मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, और तूने क्या किया, जिंदगी भर के लिए मुसीबत पैदा करके रख दी। लड़कियों को मुसीबत का नाम देने वाले खुद गुमनाम हो जाया करते हैं, और मेरी बेटी मेरे लिए मुसीबत नहीं, मेरा सौभाग्य है, और उसको मुसीबत का नाम देके अपनी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते में मत डालो। ओए सुन, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना उन सब के घर में लड़के पैदा हुए हैं। 15 साल बाद उनसे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, बिजनेस में उनका हाथ बटाएंगे, और मैं क्या करूंगा, घर में बैठ करके बेटी की चौकीदारी करूंगा, जिंदगी भर कमा कमा कर उसके लिए दहेज के पैसे इकट्ठा करूंगा। इतना पागल दिखता हूं क्या मैं तुझे? बोल। बस करो जगत, बस करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटियां अभिशाप नहीं होती, बल्कि बेटियों के पैर जिस घर में पड़ते हैं ना, वहां से पाप खत्म हो जाते हैं सारे। श्रृंगारी दीदी आप, अगर जयंती बेटी की मांग में भरे सिंदूर का ख्याल ना होता ना, तो तेरी दोनों टांगे चीर कर रख देती मैं। दीदी ये मांग में भरा सिंदूर सुहाग की निशानी होता है, लेकिन इस सुहाग की आग में ना जाने मुझ जैसी कितनी और औरतें झुलस रही है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी कोख पे हमारा बस नहीं है, क्योंकि इन जैसे लोगों को हम बेटा पैदा करके नहीं दे सकते। माँ भले आपको पापा की बात चुभती है पर बुरी मुझे लगती है। मैं चीखती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ। तपस्या बेटा तू चिंता मत कर, चिंगार दीदी है ना तेरे साथ। माँ आपकी कसम, मैं एक दिन दिखा दूंगी पापा को कि लड़कियाँ बोझ नहीं होती है, लक्ष्मी होती है लड़कियाँ। शाबाश बेटा शाबाश। देखना एक दिन मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी और दुनिया भर में मेरा नाम होगा, और आप जो मेरे से नफरत करते हैं ना, आप ही कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। वाह बेटा वाह, लेकिन आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दीदी मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी, देखिएगा। ये पकड़ बेटा। ओए घटिया सोच रखने वाले नीच इंसान, तुझे भी पैदा किसी औरत ने किया होगा और उसे भी किसी औरत ने ही पैदा किया होगा। अगर वो औरत तुझे पैदा नहीं करती ना, तो तेरा कोई वजूद नहीं रहता, समझा? श्रृंगारी दीदी, इस इंसान को कुछ भी समझाना कोयले की खान में सफेदी करने के बराबर है। जयंती बेटा, चिंगारी वो बला है ना, अगर अपनी पे आ गई तो कोयला भी रंग बदलने पे मजबूर हो जाता है। फिर इस घटिया इंसान की औकात ही क्या है? अरे इसकी सोच कैसे नहीं बदलेगी, मैं भी देखती हूँ। दीदी इस इंसान की नजरों में लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है। इसको आज लड़कियों की खासियत और अहमियत के बारे में बताती हूँ मैं। सुन ले, ओ गंदे नाली के कीड़े, लड़कियों ने क्या क्या कारनामे करके दिखाए ना, मेरी जुबानी सुन। श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पीटी उषा, किरण बेदी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन सबके नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अरे देश उनकी विभूतियों को सलाम करता है। और तू, ये बच्ची है ना, ये कल के आने वाली स्टार है, उभरता हुआ सितारा है ये। कल को जब ये आसमान की बुलंदियों को छुएगी ना, तो तू किस मुंह से इसे बेटी बोलेगा? बोलना, किस निगाहों से इसे नजरें मिलाएगा? बोलना, बोल। दीदी मैं अपनी घटिया सोच पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो दीदी। और जयंती मुझे माफ कर दे। तपस्या बेटा मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं पापा, माफी नहीं, वो दिन मैं जरूर लाके दिखाऊंगी। पूरा दुनिया भर में कहते फिरोगे कि तपस्या
परीक्षा बेटा, फोन रखो, ये लो, खाना खाओ। माँ कितना ख्याल रखती हैं आप मेरा। माँ अपनी गुड़िया रानी का ख्याल इसलिए रखती है क्योंकि मेरी गुड़िया रानी ना गुलाब की कली जैसी है। अगर माँ अपनी गुड़िया रानी का ख्याल नहीं रखेगी तो मेरी गुड़िया रानी मुरझा जाएगी ना। चलो खाना खाओ। अच्छा माँ, आपने मेरा नाम परीक्षा क्यों रखा है? बोलिए ना माँ। बेटा, मेरा बस चलता ना तो मैं दुनिया की हर लड़की का नाम परीक्षा रख देती। पर क्यों? परीक्षा बेटा, एक लड़की पैदा होने से लेके अपने जीवन के अंत तक परीक्षा ही देती रहती है। उसका जन्म ही परीक्षा देने के लिए होता है। तुम बहुत छोटी हो अभी, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम खाना खाओ। नहीं, मैं बताओ ना। परीक्षा बेटा, जब कोई लड़की पैदा होती है ना और जब वो समझदार बन जाती है तभी से उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। उसके सब्र की परीक्षा, उसके धैर्य की परीक्षा, उसके चुप रहने की परीक्षा, उसके बोलने की परीक्षा। घरों में, स्कूलों में, कॉलेज में, रिश्तेदारों में, हर जगह उसे परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जब लड़की की शादी हो जाती है ना और जब वो ससुराल चली जाती है तो उसे कदम कदम पे परीक्षा देनी पड़ती है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं बच्चेलन नहीं हूं, मैं झूठी नहीं हूं, मैं मक्कार नहीं हूं। अपनी पति की जरूरतों को पूरा करना, सास ससुर की जरूरतों को पूरा करना, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, ये सब चीज जिंदगी भर वो परीक्षा ही देती रहती है बेटा, परीक्षा ही। माँ, आप कितनी गहरी बात बता रही हो। परीक्षा बेटी, और जब लड़की सास बनती है ना तो उसकी डबल परीक्षा शुरू हो जाती है। परीक्षाओं की भीड़ से गुजरते गुजरते अंत में वो मौत की चिता पर उसकी परीक्षा खत्म होती है। और परीक्षा का परिणाम तब आता है ना जब वो लाश बन जाती है, कुछ सुनने लायक नहीं रहती और लोग बोलते हैं कि बेचारी अपने परिवार के लिए सब कुछ त्याग दी। अपने परिवार के लिए उसने सब कुछ खत्म कर दिया। अपने बच्चों के लिए लड़ते लड़ते बेचारी वो जिंदगी से हार गई, जिंदगी से। फिर से लिए मेरा नाम परीक्षा रखा है। हाँ बेटा, इसीलिए मैंने तेरा नाम परीक्षा रखा। माँ, वो मेरी माँ कैसी होगी जिसने मुझे पैदा करके मरने के लिए छोड़ दिया था? मरने के लिए नहीं बेटा, जीने के लिए छोड़ गई थी। अगर मरने के लिए छोड़ती ना तो मंदिर की सीढ़ियों पे नहीं छोड़ के जाती। जरूर उस लड़की की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी बेटा, वरना कोई अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे अलग कैसे करता है। छोड़िए सब, खुद भी दुखी होती है और मुझे भी रुलाती है। दीदी नमस्ते। अरे वंदना बेटा, नमस्ते नमस्ते। आ खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, ऐसे मुस्कुराती रहो। क्या बात है वंदना, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? दीदी अब तो मेरी सारी जिंदगी ऐसे उदासी में ही कटने वाली है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। दीदी आप तो जानती हो कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और अब तक मुझे माँ बनने का सुख भी नसीब नहीं हुआ है और मैं कभी माँ भी नहीं बन सकती। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सही कह रही हूँ दीदी, हम दोनों ने सासू माँ के कहने पे अपने टेस्ट करवाए थे और सारी कमी मेरे अंदर ही निकली। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वंदना बेटा, ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है, इसमें हम इंसानों का कोई जोर नहीं चलता। तुम किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेती? यही सोच के तो मैं आपके पास आई हूँ दीदी। मैं कुछ समझी नहीं, मेरे पास क्यों आई हो? किसी अनाथ आश्रम में जाके बच्चा अडॉप्ट कर लो, 10-15 दिन में मिल जाएगा तुम्हें बच्चा। दीदी मैं चाहती हूँ कि मेरे सुने आंचल में परीक्षा को डाल दो। वंदना बेटा, परीक्षा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वंदना बेटा, तुम तो जानती हो ना
कि मैं परीक्षा को किस हालात में मंदिर से उठा के लेके आई थी। ये भगवान का वो प्रसाद है जिसे मैं सिर माथे लगा के रखती हूँ। जीने का आधार है ये। इसके बिना मैं एक पल भी जी नहीं सकती बेटा, एक पल भी नहीं। दीदी एक वो थी जो अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ गई। एक आप हो जो अपनी नजरों से एक पल के लिए ओझल नहीं करती, और एक मैं हूं जो आंचल फैला के आपसे भीख मांग रही। वंदना बेटा, परीक्षा को लेके मैं स्वार्थी हो चुकी हूँ, और मेरा स्वार्थ इतना है ना कि ये अब मेरी कमजोरी बन चुकी है। इसके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती बेटा, एक पल भी नहीं। दीदी भगवान की भी कैसी लीला है ना, आप बच्चा पैदा नहीं कर सकती लेकिन फिर भी आपको बच्चे का सुख है, और एक मैं हूं पैदा करना चाहती हूँ लेकिन भगवान मुझे ये सुख ही नहीं देना चाहता। तुम चिंता मत करो वंदना, मैं तुम्हारे साथ कल अनाथ आश्रम चलूंगी। मेरी जान पहचान है वहां पर। देखना तुम्हारी सोनी गोद में ना खुशियों के फूल मुस्कुराएंगे। अब फूल। माँ, ये अनाथ आश्रम क्यों बनाया जाता है? परीक्षा के सवाल का जवाब है क्या आप लोगों के पास? ये अनाथ आश्रम क्यों बनाया जाता है?